सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ एसेंशन के सिस्टरहुड ऑफ द रोज के सेशन में सबको स्वागत है। पिछले एपिसोड में कैथरीन गाय के विवाह के बारे में और कैथरीन के हीलिंग सामर्थ्य के बारे में जान चुके थे। कैथरीन गाय अपने 3 बच्चों के साथ आनंदमय जीवन गुजारते थे। एक दिन फिलिप II से गाय के लिए क्रूसेड में भाग लेने का आदेश आता था। आप जानते हैं ये क्रूसेड्स क्या है, ये क्यों हुए थे? आइए अब जानते हैं। क्रूसेड्स का मतलब धर्मयुद्ध। ये 11th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ हुआ युद्ध था। 1095 AD से 1291 AD के बीच सैकड़ों वर्ष जेरूसलम मुस्लिम शासन के अधीन में रहती थी। जेरूसलम इज़राइल, जोर्डान, लेबनान, सीरिया, पैलेस्तीन, टर्की का साउथ वेस्ट भाग, इन सबको होली लैंड कहते थे। यह होली लैंड को फिर से पाने के लिए लैटिन चर्च के निर्देशन में क्रूसेड्स हुए थे। 7th सेंचुरी में इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद मरने के बाद मुसलमानों ने जेरूसलम को और मेडिटेरेनियन सी के जो पूर्वी देशों है सीरिया, लेबनान, पालस्तीनिया, नॉर्थ अफ्रीका के इजिप्ट को आक्रमण किया था। ये सब देश इससे पहले क्रिश्चियंस के अधीन में रहते थे। इन प्रदेशों को शासन करने वाले मुस्लिम राजवंश पश्चिमी देशों के साथ 1070 AD तक मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। उसके बाद जब से ओटोमन टर्किश साम्राज्य आ गया था, तब से ये मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो गए थे और धर्मयुद्ध शुरू हो गए। पहला क्रूसेड 1096 AD से 1099 AD तक लैटिन चर्च पोप अर्बन II के नेतृत्व में हुआ था। पोप और कुछ देशों के राजाओं ने जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने के लिए क्रिश्चियंस को युद्ध के लिए बुलावा दिया था। इस तरह शुरू हुआ पहला युद्ध मुस्लिम और जूस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर घटित भयानक हत्याकांड के साथ समाप्त हुआ था। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, नॉर्मन के सैनिकों ने विद्रोहियों के रूप में यूरोप से लेबनान तक आते समय बहुत दूर यात्रा करने से बीमार पड़ गए थे और बहुत लोग मर गए थे। कई लोगों को धर्म के नाम पर मार दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे सैनिकों और आम लोग मर गए थे। इन विद्रोहियों की दृष्टि मिडिल ईस्ट की भूमि और वहाँ मौजूद अद्भुत संपत्ति को लूटने में केंद्रित था। रोम का राजा कॉर्नेट II, फ्रांस का राजा लुई II, पोप एयूजिनस के समर्थन और मदद से सेकेंड क्रूसेड 1147 AD में किया था। ये भी आम लोगों पर एक बड़ी आपदा बन गई। इस युद्ध में कई मुस्लिम किलों पर क्रिश्चियंस ने कब्जा किया था, लेकिन सलादिन नामक एक सरासिन नेता ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को पुनः कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोग चोर, लुटेरे और हत्यारे थे। यह युद्ध भी विनाश से समाप्त हुआ। अब 3rd क्रूसेड शुरू होने वाला था। उन लोगों ने कहा कि वे 3rd क्रूसेड इसलिए शुरू कर रहे थे ताकि पवित्र भूमि जेरूसलम का मार्ग तीर्थयात्रिकों के लिए खुल रखा जा सके और उन यात्रिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन गाय जानता है कि यह उनका असली इरादा नहीं था और उनका इरादा ये था कि उन प्रदेशों पर आधिपत्य के लिए वहाँ की दौलत को लूटना। पिछली गलतियों से सीखकर अधिक सेना को लेकर 3rd क्रूसेड में लड़ने के लिए
तैयार हो गए थे। अब हमारी कहानी पर आते हैं। गय अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से जानता था। वह राजा फिलिप II को मदद करने के लिए जाने के लिए तैयार था। वह रहस्य गुरुओं के एक समूह को भी मदद कर रहा था। गय भी उस समूह में एक मेंबर था। बहुत साल पहले गय ने एक आध्यात्मिक परम गुरु द्वारा टेम्पलर्स के इनर सर्किल में इनिशिएट किया गया। टेम्पलर्स धार्मिक सैनिक थे। इनर सर्किल के सदस्य निगूढ़ शिक्षाओं को सीखते थे और उनका प्रचार करते थे। आउटर सर्किल के सदस्य सैनिक होके युद्ध लड़ते थे। गय इनर सर्किल में शामिल किया गया था। उसको कई आंतरिक रहस्य सिखाए गए। इसके बारे में उन्हें किसी को भी नहीं बताना था, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं। गुरु ने गय को इनर सर्किल और आउटर सर्किल बनाने के पीछे के कारणों को समझाते हुए एक दस्तावेज की प्रति दी। इनर सर्किल में 7 सदस्य होते थे। वे कई वर्षों तक एक दूसरे के बारे में जाने बिना कई सालों तक गोपनीय बनाए रखते थे। अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर में शामिल होना चाहता था तो ग्रैंड मास्टर ऑर्डर के दूसरे सदस्यों से चर्चा करके उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ही प्रवेश देता था। जो लोग ऑर्डर में शामिल होते थे वे अपने निजी मामलों पर ज़्यादा समय नहीं बिताते। वे अपना ज़्यादातर समय उस दिव्य ज्ञान को सीखने में बिताते थे जो परंपरागत उनके ऑर्डर में आ रहा है। वे कई प्रदेशों की यात्रा करते थे और विभिन्न धर्मों के महापुरुषों और गुरुओं से मिलते थे। वे उन गुरुओं से मिलते थे जो यूनिवर्सल लॉस का पालन करते थे। वे जानते थे कि रिलीजन क्यों बनाया गया था। रिलीजन अपने अनुयायियों के दिलों और दिमागों को संकुचित करने के लिए और उन्नत सत्यों को जानने से अवरोध खड़ा करने के लिए बनाया गया था। रिलीजन में पागल होकर मेरा भगवान ही महान है और मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वही सही है, ऐसा सोचकर एक दूसरे को मार रहे थे। अपने साथी विश्वासियों से नफरत कर रहे थे और ये अभी भी चल रहा है। जब दुनिया भर के सभी ऑर्डर के मेंबर्स को मीटिंग्स के लिए मिलना हो तो वे वहां पहुंचने के लिए अलग अलग से आते थे। कभी कभी वे कुछ महीनों तक घर से दूर होते थे। इनमें से कुछ लोग तो एक ही समय में 2 प्रदेशों पर रहने में सक्षम होते थे। ऐसे लोगों को यात्रा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जब गय को ऑर्डर में शामिल होने के लिए बुलावा आता था तो उसे अपने पिता का याद आती थी। वह भी कई दिन घर से दूर रहता था और लंबे समय तक यात्रा करता था। वह अपनी एस्टेट्स की जिम्मेदारी गय पे छोड़कर अकेले रहना पसंद करता था। गय इस बात से दुखी था कि वो अपने पिता को ठीक से नहीं समझ पाया और अगर उसने अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताया होता तो वह उन्हें ऑर्डर के बारे में ज़्यादा विषय बता सकता था। लेकिन अगर वह फ्रेंच दरबार में ज़्यादा समय नहीं होता तो वह कैथरीन से नहीं मिल पाता, उससे प्यार और शादी नहीं कर पाता। इनर सर्किल के सदस्य पूर्वी देशों से सीखी गई निगूढ़ शिक्षाओं यानी एसोटेरिक टीचिंग्स और डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को सावधानी से संरक्षित करते थे। वे रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुमोदित वर्जिन मेरी की आराधना को बढ़ावा देते थे। लेकिन अजीब बात यह है कि कैथोलिक चर्च गॉडेस वर्शिप को स्वीकार नहीं करती और
वे गॉडेस टीचिंग्स को विकृत करके यानी डिस्टॉर्ट करके कहा था। गई कैथरीन को ऑर्डर के बारे में कुछ रहस्य बताता था। कैथरीन ये बात पहले से ही जानती थी, लेकिन चुपचाप रहकर सुनती थी। चर्च ने वर्जिन मेरी को इतना एलिवेट करके बताया था जहां कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। जब हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति हमसे बहुत महान है और बेहतर है, तो हम यह मान लेते हैं कि हम उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकते या उनके जैसा नहीं बन सकते। जीसस की पत्नी मैरी मैगडलीन को वेश्या के रूप में दिखाया गया था। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि मैरी मैगडलीन जीसस की पत्नी थी। इसी तरह पृथ्वी पर गॉडेस एनर्जीज को एंकर होने से दबा दिया था। टेम्पलर्स जानते थे कि दिव्य स्त्री तत्व शक्ति पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत पवित्र और दिव्य शक्ति है। इसलिए इस धर्मयुद्ध के दौरान इनर सर्किल के लोग इस शक्ति को एंकर करना चाहते थे, खासकर जेरूसलम में। उनका इरादा तो सही था, लेकिन जब यह व्यवहार में आया तो यह योजना के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि चर्च ने दिव्य स्त्री तत्व के बारे में डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन यानी विकृत समाचार का प्रचार किया था। मैरी मैगडलीन को ब्लैक वर्जिन के रूप में आराधना किया जाता था। ब्लैक वर्जिन की मूर्तियां कई चर्चों और चार्टर्स में पाई जाती है। क्रिश्चियंस ने मदर मेरी को इजिप्ट की रानी गॉडेस आइसिस के प्रतिरूप मानते थे। आइसिस को इजिप्शियंस के लोग प्रेम, हीलिंग, प्रजनन, जादू और चंद्रमा की देवी के रूप में पूजते थे। उन्हें एसेट और ईसेट के नाम से जाना जाता था। जब उसे देवी के रूप में आराधना करने लगा तो उसका नाम आइसिस हो गया। आइसिस का मतलब है क्वीन ऑफ द थ्रोन यानी सिंहासन की रानी। इजिप्ट की पौराणिक कथाओं के अनुसार आइसिस और उसके पति ओसाइरिस दुनिया के पहले शासक थे। उन्होंने दुनिया के पुरुषों और महिलाओं को सभ्यता और उत्पादक जीवन सिखाया, लेकिन ओसाइरिस के भाई सेत ने ईर्ष्या के कारण ओसाइरिस की हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके पूरे इजिप्ट में बिखेर दिए। आइसिस ने हर जगह खोज की, सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा किया और उसे वापस जीवित कर दिया। इजिप्ट की पौराणिक कथाओं के अनुसार आइसिस मृत आत्माओं को वापस जीवित कर सकती है। वह मृतकों को परलोक में आमंत्रित भी करती है। उसके सिंबल को टाइट एम्यूलेट कहा जाता है। माना जाता है कि यह आइसिस के खून का प्रतिनिधित्व करता है और यह सिंबल परलोक में प्रवेश करते समय एक शक्तिशाली सुरक्षा रहता है। उसकी आराधना करने के लिए कई मंदिर बनाए गए थे। फिले द्वीप पर पोम्पई के खंडहरों की खुदाई के दौरान एक मंदिर की खोज की गई थी। इसे टेम्पल ऑफ आइसिस कहा जाता है। उसने कुंवारी अवस्था में ही अपनी जादुई शक्तियों से होरस को गर्भ में धारण किया और उसे जन्म दिया। जब होरस बच्चा था तब सेक्स से बचाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए। इजिप्ट की गद्दी होरस को देने के लिए उसने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनके बीच की निकटता और प्रेम के कारण उनका रिश्ता एक आदर्श माँ बेटे का रिश्ता माना जाता था। आइसिस को मातृत्याग और हीलिंग के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है और उन्हें मदर गॉडेस कहा जाता है।
ओसाइरिस के भाई सेट ने कई एसोटेरिक टीचिंग्स यानी निगूढ़ शिक्षाओं को विकृत किया यानी डिस्टॉर्ट किया। उसने धरती पर शिक्षा देने आए कई स्टार सीड्स को अंधकारमय मार्ग पर जाने के लिए कारण बन गया। इसका मतलब यह है कि गलत समाचार देने के कारण मानव विकास यानी एवोल्यूशन रुक गया था। इजिप्ट की पौराणिक कथाओं में होरस को एक बेटे के रूप में दर्शाया गया था जो बार बार मर के मदर आइसिस की सहायता से पुनर्जीवित हो गया। उसी तरह हजारों साल बाद जीसस की भी मृत्यु हो गई और उन्हें मदर मेरी की सहायता से यानी दिव्य स्त्री शक्ति की सहायता से पुनर्जीवित किया गया। यही कारण है कि मदर मेरी को आइसिस का प्रतिरूप माना जाता है। वास्तव में बाइबल की कई प्रसिद्ध कहानियाँ कई देशों में प्राचीन काल की प्राचीन इतिहास और कहानियों पर आधारित है। अब हमारी कहानी में आते हैं। गई कहता है कि इस इनर सर्कल की शिक्षाएं शुरू में ऑर्डर के हर नए सदस्य को आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन जब वे कई देशों के गुरुओं से मिले और उनसे बात की और विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न स्तरों पर इनिशिएशन ली, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सभी शिक्षाएं सच है। हर धर्म में एक ही सच्चाई बोलते हैं, वह है केवल एक ही ईश्वर है। वह स्त्री नहीं है, वह पुरुष नहीं है। वह शाश्वत और सर्वोच्च शक्ति है जो सृजन करती रहती है। वह नित्य है और चैतन्य है। उस महान शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में चीजें हमेशा बदलती रहती है। जैसे किसी किताब में जो कहा जाता है, चाहे वह किताब बाइबल हो, कुरान हो या कोई और, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा सब कुछ वैसा ही हो जैसा उस किताब में कहा गया। हमें ऐसी अपेक्षाएं भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि और जीवन दोनों लगातार बदलते रहते हैं और अपडेट हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह रुककर वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वह अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने और उन्हें पुराने तरीकों से जीने के लिए मजबूर कर रहा है और उनका पालन करने की कोशिश कर रहा है। इनर सर्कल के गुरु सिखाते थे कि प्रकृति एक जीवित पुस्तक है। प्रकृति निरंतर बदलती रहती है। हमें उन परिवर्तनों का अवलोकन करना चाहिए और नई चीजें सीखनी चाहिए। प्रकृति का सम्मान करने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के रहस्यों को स्वीकार करना। इसके अलावा जंगल में पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों और मछलियों पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। हमें उन जीवों के साथ एक हो जाना चाहिए और उन मूक जीवों की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनर सर्कल मेंबर्स सभी को दिव्य स्त्री तत्व का सम्मान करना और उसको एंकर करना सिखाया गया था, लेकिन उन लोगों ने अपने इनर सर्कल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया। जिन पुरुषों इस इनर सर्कल में शामिल था, उन लोगों में ज़्यादातर लोगों की पत्नियों के पास कुछ विशेष शक्तियाँ और विशेष गुण थे, लेकिन किसी ने भी उन महिलाओं को इन अद्भुत देवता रहस्यों का हिस्सा बनाने के बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब यह है कि इस समूह के सदस्य दिव्य स्त्री ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ कहते थे,
लेकिन वे महिलाओं को सही माहौल, अवसर और प्रोत्साहन नहीं देते थे। यह इम्प्लीमेंटेशन में विफल हो गया था। गय अपनी व्यक्तिगत सेना को लेकर फिलिप II को मदद करने के लिए फ्रेंच सेना के साथ युद्ध में जाता था। युद्ध में दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे जाते थे, कुछ घायल हो जाते थे। जो बच गए उनमें से कई लोग कुपोषण, खराब स्वच्छता, गंदे पानी, जलवायु परिवर्तन और एक ही स्थान पर कई लोग की भीड़ से पीड़ित होकर अस्वस्थ होते थे। होली लैंड पर पहुंचने के बाद ऑर्डर के इनर सर्कल में शामिल टेम्पलर्स ने एक दूसरे को कोड वर्ड्स के माध्यम से पहचानते थे। हमने पिछले अध्यायों में दो बहनों एलेनोर और जेन के बारे में जाना था। उस जेन का पति अलेक्जेंडर सिजमैन भी गई की तरह ऑर्डर के सदस्य थे। वे एक दूसरे को देखकर पहचान गए। वे अपने बीच एक सोल कनेक्शन यानी आत्म संबंध को महसूस किया। वे कई ऐसी बातों पर चर्चा करके समय बिताते थे जो उन्होंने लंबे समय से सीख लिए। हालांकि वे दोनों सैनिक थे, लेकिन उनके पास खुद के बारे में और दूसरों के बारे में गहरी समझ और अंतर्दृष्टि थे। यह गुण स्वाभाविक रूप से लड़ने वाले सैनिकों में नहीं पाया जाता। वे दोनों शाम को अपने टेंट से दूर एक शांत जगह पर बैठते थे, सूर्यास्त देखते थे और अपनी पत्नियों को आंतरिक रूप से यानी भावनात्मक रूप से प्यार और समर्थन भेजते थे। गय और अलेक्जेंडर को शायद नहीं पता था कि कैथरीन और जेन भविष्य में पृथ्वी पर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और वे सभी अगले वर्ष होली लैंड में फिर से मिलेंगे। वहाँ मौजूद सैनिकों और सेनापतियों के बीच अलेक्जेंडर अपने सौम्य मासूम चेहरे के साथ अलग सा दिखता था। उन्हें अपनी लंबी उंगलियों के लिए तलवार से ज़्यादा कलम का इस्तेमाल करने का आदत था। अलेक्जेंडर ने उन सैनिकों की तरफ देखकर दुखी होकर गय से कहा कि एक दिन ये सभी लोग युद्ध और लूट की इच्छा से ऊपर उठ जाएंगे। इन धार्मिक युद्धों ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त करने के चक्कर में उन प्रदेशों को विनाश कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। इसकी वजह से मानवता का विकास यानी एवोल्यूशन रुक गया और लोगों को जीवित रहने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर अगले वीडियो में देखते हैं कि कैथरीन होली लैंड की यात्रा करने वाली महिलाओं के समूह से कैसे मिलती हैं। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।